अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मुर्तज़ा है। मैं डस्का सियालकोट से तशरीफ़ लाया हूँ। मैं तकरीबन जब इमरान खान की हुकूमत आई है उस वक़्त का मेरे भी जो है बहन भाई उन्होंने माफिया के साथ रल कर मेरे ही घर में जो है ना कब्ज़ा किया है। मुझे साथ किसी और घर में समा रखा है और जहाँ मैं रहता हूँ उस घर को उन्होंने कुछ लिख कर ना चिटपाई दिया है 1200 वाले स्टाम्प पे कि ये किराए पे रहता है हमारे घर में। उसके साथ जो है उनके पीछे हाथ माफिया का था। जो माफिया है वो उनका नाम है अकबर घुमन एडवोकेट। उसका है भतीजा है अपना सैफुल्ला घुमन। उसके बाद उसका बेटा है इरफान घुमन, सान घुमन, यूसुफ घुमन उसका भाई है। इन लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती पुलिस, जब पुलिस आए तो उसको पैसे दो, इसके ख़िलाफ़ कर दो। तो उन्होंने मेरी टांग भी तुड़वाई थी। तो मैंने भाइयों को कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं बड़ा हूँ घर से, क्योंकि यार कुछ नहीं होता। उन्होंने उनका और मज़ीद जो है दिल में जो है ना उसका बताया कि इसने कुछ नहीं किया, अब ये कुछ नहीं करता। अब उन्होंने मेरी बीवी को भी गिरफ्तार किया हुआ है। बीवी 3 साल हुआ है मुझे मिलने नहीं देते, लेकिन मोबाइलों के अंदर रखते हैं अपनी जेब में। मोबाइल में ही जो है ना वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मोबाइल में। कहते हैं इसकी 4 बीवियाँ हैं, खुद उनके साथ बुला भला करता है। जब मैं जाता हूँ तो मेरी तस्वीरें खींच लेते हैं। खुद जो है वो ये कहते हैं कि इसने बुला भला किया हुआ है। और साथ जो है वो फैक्ट्री के मालिक हैं वो भी उनके साथ लगे हुए हैं। वो कहते हैं हम पैसे लगाते हैं, ये कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ेगा। उसका नाम है बासत नासर। उन्होंने मेरे वालिद को कहा कि इसको मारो, जब तुम मारोगे तो बाप का कुछ नहीं बिगड़ता, बाप जो मर्ज़ी करे। उन्होंने बाप से भी मुझे मरवाया और उनके कुछ वर्कर हैं उन्होंने मुझे गाली दी ताकि इसका दिल खट्टा हो और ये यहाँ से भाग जाए। और एक पीर है उसका नाम है इफ्तिखार अहमद, उसके भी साथ उन्होंने तवीज़ किया है और वो जो है तवीज़ मैं उसके पास गया हूँ। इफ्तिखार नाम है पीर। उन्होंने मुझे भी और मेरी बीवी को भी लैदा किया हुआ है। तो कहता है हमने इसको लैदा कर दिया है। वो खुद उनके साथ मिला हुआ कहता है तुम्हें जगह यहाँ नहीं लेकर देनी है, तुम आगे जाकर जगह लेनी है। ये तमाम माफिया 200 आदमी है जो साथ उनके मिला हुआ है। और भाइयों का ससुर है, एक मेरे भाई का ससुर है उसका नाम है इकबाल, सास है नुसरत और उनका एक बेटा है फैसल, यासर, नासर। ये है, ये भी इनके साथ भाइयों के मिले हुए हैं। और उसके बाद जो है ये जो साथ है हमाले के ही हैं पीछे, उनका नाम है असगर और उसका भाई है इफ्तिखार और दिलदार। ये सब लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है जगह पर। वो कहते हैं कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कुछ नहीं हमारा जो है ना बिगाड़ सकता। ये पैसे चीज़ कितनी है आपकी? मेरी है तकरीबन 50 लाख की जगह है। कितने मरले जगह है? 5 मरले का छती हुई है जगह। तो बना हुआ है जी, घर बना हुआ है। उस पर कब्जा हो गया है। उस पर कब्ज़ा उन्होंने किया है। तो वो वहाँ ही रह कर अंदर खाते से ही पता नहीं कब का उन्होंने कब्ज़ा किया है। मुझे किराए पर लिख दिया कि ये किराए पे ही है, स्टाम्प पे यानी कि अंदर खाते से ही। आपने किराए पे दिया तो उन्होंने कब्जा कर लिया? हाँ जी। नहीं मैंने किराए पे नहीं, मैं उसी घर में रहता था तो मुझसे ले लिया कि तुम्हें आओ जगह देते हैं। स्टाम्प 1200 वाले वकील से उन्होंने जो वकील किया है उसका नाम है जफ़र इकबाल, उसके पास। आपका अपना घर है? जी अपना घर है। किसी ने आपको लालच दिया कि आपको हम जगह लेके देते हैं? जी, जी। लेकिन उन्होंने गलत तरीके से कागज तैयार किए, आपके साइन करवा लिए। जी, बिल्कुल। यानी कि जो जिस घर में आप रहते हैं वो उन्होंने कह दिया कि मेरा घर है, आप किराए पे रहते हो। ऐसी बात है? हाँ, इसी तरह ही उन्होंने कहा है। और उसके बाद मेरी बीवी है उसको भी उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, बीवी को मिलने नहीं देते। घर में आप रह rहे हो कि खाली कर दिया? मैं तो 3 साल हुआ, बीवी का पता नहीं उन्होंने क्या किया है। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो ये तमाम लोग ज़िम्मेदार भी होंगे। 3 साल हुए मुझे मेरी बीवी नहीं मिल रही, सबा उसका नाम है, मुझे नहीं मिलने देते। और ख़ुद कहते हैं उसकी भाइयों की जो बीवी है उसका नाम है साद या दूसरी का नाम है आतिया है और एक के साथ नाम है भाई की दूसरी जो बीवी है उसका नाम है, क्या नाम है यार, फौजिया। तीन बीवियाँ, नाम नहीं आ रहा। वो कहते हैं अंदर खाते से वो मेरे बीवियाँ बनाई हुई हैं।
तो खुद बड़ा उनके साथ बुरा भला करते हैं। तो जब मैं जाता हूँ मेरी तस्वीरें खींच लेते हैं तो कहते हैं इस लोगों ने किया है। तो जब मैं रात को सोता हूँ तो वालिद को मेरे साथ जो है लिटा देते हैं। तो वालिद ऊंची ऊंची से जो है ना कवालियाँ सुनता है ताकि इसका ज़हन खटा हो तो भाग जाए। मेरे वालिद को भी उन्होंने शदाई किया हुआ है, उसके पता नहीं गूठे लवा लिए क्या किया, कहते हैं जगह तुम्हारी नहीं है। अब मैं सड़कों पे इधर सो रहा हूँ 3 साल से। मेरी बात आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे नहीं हैं, मेरी बीवी अकेली है बस। बच्चे नहीं आपके? नहीं, तो मेरा यहाँ बाजू भी टूट गया था, पठान ने मुझे बल्ला मारा रात को सोया हुआ। तो उस वक्त भी मैंने FIR कटाई है, उसका भी कुछ नहीं बना है। मेरे साथ 50,000 रुपया था, मैंने इधर से ही कमाया था, वो भी मेरे दाता दरबार से चोरी हो गया। कुछ घर के कागजात थे वो भी मेरी जेब काटी गई। अब मेरे पैसे भी ये जो जितना मैं जलील हुआ हूँ इसने पैसे भी ये मुझे दें, ठीक है, और मेरा घर भी वही मुझे दें और मेरी वाइफ भी मुझे दे। अगर मेरी वाइफ को कुछ हुआ तो ये तमाम माफिया करप्ट लोग ये शामिल है, ये मुझे देंगे। और इसके बाद पता नहीं ये माफिया ने किन किन लोगों के पहले भी घरों में कब्ज़ा किया है, किन किन लोगों को कत्ल भी किया है। ये करप्ट लोग, इनका एहतसाब भी होना चाहिए कि ये पैसे जो घर में बदमाश रखते हैं, ये माफिया अकबर घूमन, सैफुल्ला घूमन, यूसुफ घूमन, ये पुलिस भी और बदमाश भी इनके घर में आते हैं। रात को लोगों के घरों में चोरियां भी करवाते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि मेरी औलाद नहीं है तो इसको जगह नहीं देनी, बाप को कहते हैं। तो ज़बरदस्ती गूठा भी लगवाया है। इसमें आपके भाई वगैरह भी इन्वॉल्व है? हाँ, भाई मेरे का नाम है शबाज है रब्बानी, दूसरे का नाम है वकास है। ये 2 छोटे हैं, लेकिन मुझे शर्म आ रही है इसलिए कि मैं बड़ा हूँ, आज मैं लोगों के सामने। आपके भाइयों ने किसी दूसरे के साथ मिल गई आपकी जो जगह, आपके हिस्से की जगह थी उस पर कब्जा कर लिया है। कब्जा तो कर आगे वालिद साहब नहीं कुछ कहते? वालिद को कहा है, वालिद को कहते हैं कि इसको मारो। वालिद भी मुझे मारता है। जब मैं घर जाता हूँ वो कहता है मैंने बदमाश, मैं बहुत बड़ा हूँ। भाई कहते हैं हमें कत्ल कर रही हैं, कत्ल हो, इस तरह की धमकियाँ देते हैं। तो आप इमरान खान की रैशका के बाहर आए तो क्या डिमांड है आपकी? मैं इमरान खान साहब से ये डिमांड करने आया हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मिलना इसलिए चाहता हूँ कि जिस तरह के ये कमेटियाँ बनाते हैं ना, इस तरह को कमेटी बना के SHO चुन ले या DPO वहाँ चुन ले, वो तफ्तीश करें इन लोगों की, माफिया की, करप्ट लोगों की, कि ये क्या कर रहे हैं। वहाँ पे आपने कोई एप्लीकेशन, कोई पर्चा वगैरह नहीं दिया इनके खिलाफ? चाह दिया है मैंने इनके खिलाफ। पुलिस वाले के पास गया हूँ तो पुलिस वाले कहते हैं वो अपने भाइयों को खुद लेकर आ, हम नहीं आते। तो मैंने माफिया को भी पता, माफिया ने कहा है कि हम उनको पहले ही पैसे दे देते हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे कोई भी। अकबर घूमन, सैफुल्ला घूमन, शान घूमन, उन्होंने कहा है इनके पास जो भी जायदाद है, बहनों को कहा है इसको कनेक्ट कर लें, ये कुछ नहीं कहेगा। पुलिस आएगी तो हम उसको पैसे दे देंगे, पुलिस भाग जाएगी। ये माफिया का ये मेरे भाइयों को ना ये कह ले कि सपोर्ट है पीछे से। अभी आप अपने भाइयों को मैसेज है कि वो आपके अपने सके भाई है, ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको देख रहे हैं अभी तक? जी आपको देख रहे हैं तो आप उनको मैसेज दें। मेरे भाइयों को यही मैसेज है कि मेरे पैसे भी दें और मेरे 4 कमरे हैं, 2 बच्चियाँ हैं, वो भी मेरी जगह दें, और मेरी बीवी भी जहाँ है सबा वो भी मुझे दें, ठीक है। उसके बाद मेरे जो यहाँ मैं जलीलो ख्वार हो रहा हूँ, मेरी तो ये है कि अल्लाह इन सब ये 200 आदमी करप्ट, अल्लाह इनको गर्क करे, तबाह बर्बाद करे। मारे बंदे की हाँ ही हैं, और मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे इनकी वजह से पैसे भी यहाँ से चोरी हुए हैं, इन्हीं की वजह से मेरी बाँह भी यहाँ टूटी है। मुझे तकलीफ़ है कि मैं आज जलील हो रहा हूँ, 3 साल से जलील हो रहा हूँ। तो अल्लाह आपको भी जलील करे, मुझे मेरी बीवी भी दे, मेरा घर भी दे वापस। यानी कि आपके भाइयों ने किसी दूसरे के साथ मिलके आपके जो हिस्से की जगह थी उस पर कब्जा कर दिया है, इसलिए कब्जा किया कि आपके बच्चे नहीं हैं, आप सिर्फ अल्लाह ताला के बच्चे नहीं दिए अभी तक, तो इस वजह कब्जा किया है। तो इसमें सारा गुनाह तो आपके भाइयों का है? भाइयों का ही है ना। तो वो साथ वो सपोर्ट करप्ट कर रहे हैं ना माफिया, वो कह रहे हैं इसको कत्ल कहो, कत्ल हो, कारियाँ कत्ल हो, हम इसको भगाते हैं। सबसे पहले आपके भाइयों के खिलाफ पर्चा कटना चाहिए ना? हाँ, भाइयों के साथ ही मैंने इधर एप्लीकेशन दी थी IG पंजाब को, उन्होंने डस्का में SHO को और SP को तो कहा है। और जब मैं जाता हूँ SP के पास, वो कहता है खाना खाने गया है, कभी कुछ वो नहीं मिलता। तो माफिया को बताया, माफिया कहता है हम पैसे दे देते हैं, वो नहीं मिलेगा। तो माफिया भाइयों कहता है कि इसको कत्ल कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब मैं यहाँ से घूम रहा हूँ कि मुझे मारे ना, उन्होंने मेरी टांग भी तोड़ी थी, मुझे घर से मुझे और मेरी बीवी को भी मारा, और मैं डर के साथ 3 साल हो गए अपने घर नहीं गया अभी तक? नहीं, इधर ही मैं रहता हूँ।
बीवी का कोई पता नहीं है। बीवी का नहीं पता। 2.5 साल के बाद मैं घर गया हूँ तो मेरी तस्वीरें खींच ली हैं। बाप साथ है, बाप को कहा कि ज़ोर ज़ोर से गाने लगाओ, और भाइयों ने कहा आराम से रहें, इधर रहना है। बीवी को कहता है कहा तो इधर क्या काम करते हो आप? इधर काम कुछ नहीं करता, काम करता था होटलों पे ही मैं काम करता था। तो 20-30 हज़ार रुपया था, वो मेरा दाता दरबार चोरी हुआ, किसी के पास रखे थे। तो उन्होंने कहा भाई अब हम आपके पैसे नहीं रख सकते। उन्होंने मुझे दिए, मैं सलाम करने गया, मेरी जेब कट गई, वो भी मुझे दुख है। FIR दर्ज करने गया हूँ तो SHO ने FIR मेरे पास है, उसकी कापी भी है मेरे पास। तो वो मैंने SHO को बताया, वहाँ खुली कचहरी लगी थी। तो ये SP ने कहा है कि हम पैसे आपके नहीं दिला सकते हैं, हम चोर का पता लगाते हैं, फलान है टिंग। इसी तरह ही मुझे टाल दिया है उन लोगों ने। फिर मेरी बाजू पे भी बल्ला मारा था पठान ने। रात को सोया था मैं बाहर, तो उन्होंने बल्ला मारा मुझे, मेरी बाँह टूट गई। अब वो बाँह जो टूटी है तो मैं FIR कटाने गया हूँ तो ये पहले ही SHO को ने वो पठान के पास पता नहीं चाय पीते थे, वहाँ गए हैं कि तूने बल्ला मारा है। और SHO को भी उन्होंने पैसे लए, तो वो मेरा पर्चा भी ना कोई भी उसके मतलब काटा। अब मैं इसी तरह जलील हो रहा हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। मेरी 32 से 30 साल उम्र है तो देखो मेरे कितने बाल सफ़ेद हो गए हैं। लोग बाबा बाबा मुझे कह रहे थे, दुख तकलीफ़ होता है। त्यौहार पर भी मैं इधर रुलता हूँ, कपड़े भी नहीं मैं नए पहनता। वड्डी ईद में छोटी ईद में भी आऊँ। अब 25 दिसंबर आ गया, नवा साल आ गया, 3 साल हुए हैं, 4 साल, लेकिन अंदर से पता नहीं उन्हें किस मतलब कब का उन्होंने लोगों ने मेरे साथ ये जो है ना प्रोपेगेंडा किया है कि ये जलीलो ख्वार हो तो ख़त्म हो जाए, मुक जाए, हम ये जगह भी ना दे, बीवी भी ना दे, ख़त्म भी हो जाए, और हम हमारे ऊपर इसका कोई बोझ भी ना पड़े, ये ख़त्म हो जाए।